So hello students, here we are talking about the chapter of class 9th in the kingdom of fools means मूर्खों के साम्राज्य में। इसके जो राइटर हैं वो एक कन्नड़ राइटर हैं A.K. रामानुजन, ठीक है, इंडियन राइटर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा स्टोरी राइटिंग किया। आपको मजा आएगा, पूरे चैप्टर में समझ में आएगा। बिफोर यू रीड में थोड़ा दे रखा है, ये माना जाता है कि जो मूर्ख होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं और उनको खाली जो वाइज पीपल होते हैं वही मैनेज कर पाते हैं। तो इस स्टोरी में कौन फूल है और उनके साथ में क्या होता है वो दे रखा है। तो हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे जिससे कि कम समय में इस चैप्टर को आप समझ पाएं। सो लेट्स स्टार्ट। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। मींस इस मूर्खों के साम्राज्य में जो बोथ मींस दोनों राजा राजा और मिनिस्टर मंत्री दोनों ही कौन थे? इडियट थे। वर इडियट्स, मूर्ख थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो नहीं चाहते थे कोई भी चीज को चलाना जैसे दूसरे राजा चलाते हैं। वो चीजों को ऐसे चलाना नहीं चाहते जैसे दूसरे राजा चलाते हैं। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसीलिए उन्होंने निर्णय किया कि वो रात को दिन में बदल देंगे और दिन को रात में। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। मीन्स क्या है? उन्होंने सभी को ऑर्डर दिया कि सभी लोग रात में जगेंगे और अपने फील्ड पर काम करेंगे और अपने बिजनेस चालू करेंगे रात में ही, आफ्टर डार्क, सिर्फ अंधेरा होगा तभी। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। और जैसे ही सूरज चमकेगा, सूरज निकलेगा, सब लोग सो जाएंगे। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और जिसने भी आज्ञा का पालन नहीं किया उसे मृत्यु दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड टू फियर ऑफ डेथ। तो जैसे ही मृत्यु के डर से लोगों ने भी वही किया, ठीक है, जैसा बताया गया। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। और जैसा राजा और मिनिस्टर ने योजना बनाई थी उसकी सफलता को देखकर बड़े खुश थे वो दोनों। वन डे गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन दिस सिटी। इट वाज ब्यूटीफुल सिटी। तो एक बार गुरु और डिसाइपल इस सिटी में आए। ये बहुत ही सुंदर सिटी था, वैसे श्रीमान शहर। इट वाज ब्रॉड डिलाइट, मतलब दिन दिन था। बट देयर वाज नो वन अबाउट। यहाँ पर कोई नहीं था। एवरीवन वाज asleep। सर सभी लोग सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टिरिंग। स्टिरिंग माने मूवमेंट। एक चूहे का भी यहाँ पर मूवमेंट नहीं था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू बी स्लीप बाय डे। इवन जो मवेशी होते हैं, कैटल माने भैंस बकरी, ये सब इनको ऐसा सिखा दिया था मानो कि वो दिन में सोएंगे। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around the town till evening. और दोनों ही ये जो अजनबी गुरु और डिसाइपल आए थे ये चौंक गए थे इस चीज को देखकर जो उन्होंने पास में देखा था, आसपास में, और घूमने लग गए। वॉन्डर माने घूमने लग गए, टाउन कस्बे में, टिल इवनिंग, शाम तक कस्बे के चारों तरफ वो घूमने लगे। व्हेन सडनली द होल टाउन वॉक अप। जब पूरा ही टाउन कस्बा जाग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। और रात के बिजनेस पर वो निकल गया। पूरा ही अब जग गया है क्योंकि शाम हो गई है। द टू मैन वर हंग्री। ये दोनों आदमी बड़े भूखे थे। एंड नाउ द शॉप्स वर ओपन। अब दुकानें खुली हुई थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। वे कुछ खाने के लिए खरीदने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, अपनी निराश की वजह से, उनके निराशा क्या थी? दे फाउंड दैट, एस्टोनिशमेंट मतलब वो किस और बात से आश्चर्यचकित हो गए। दे दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। सभी की कॉस्ट एक ही थी, मतलब जो भी तुम खरीदोगे सबका रुपया एक ही। अ सिंगल डडू, एक सिंगल डडू। डडू क्या है? कर्नाटका का वर्ड है ये, सॉरी कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ एक वर्ड है ये। ओके, कन्नड़ में डडू बोला जाता है, ठीक है। तो एक सिंगल डडू में जो हर एक चीज आप ले सकते हैं। वेदर दे बॉट मेजर ऑफ राइस, चाहे वो कितने भी चावल लें। अ बंच ऑफ बनानास, और कुछ गुच्छे, केले केले के गुच्छे लें। इट कॉस्ट अ डडू, सिर्फ एक डडू में कुछ भी खरीद सकते हैं। द गुरु एंड द हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड। गुरु और डिसाइपल बड़े खुश थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। मतलब उन्होंने कभी इसके बारे में ऐसे चीज नहीं सुनी थी। दे कुड बाय ऑल द फूड्स दे वांटेड फूडर फॉर अ रुपी। वो हर एक चीज, हर एक खाना प्राप्त कर सकते थे, खरीद सकते थे सिर्फ 1 रुपया में। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने कुछ खाना पकाया और खाया, the गुरु realized, गुरु को ये अनुभव हुआ, गुरु ने पहचाना that this was kingdom of fools and it wouldn't be good idea for them to stay here। अब जो गुरु होता है वो बताता है कि ये साम्राज्य जो है मूर्खों का है और ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा यहाँ पर रहने का।
उनके लिए यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये हमारे लिए अच्छा ठीक नहीं है। लेट्स गो, चलो चलते हैं। ही सेड टू हिज डिसाइपल, वो अपने डिसाइपल से, डिसाइपल माने क्या, शिष्य से बोलता है। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, एवरीथिंग वाज चीप हियर, ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, द गुरु सेड। अब डिसाइपल जाना नहीं चाहता था इस जगह को छोड़कर। हर एक चीज यहाँ पर सस्ती थी और जितनी भी चीज उसे चाहिए थी वो सब यहाँ पर अच्छी थी, सस्ता खाना था। फिर गुरु कहता है, गुरु क्या कहता है, दे आर ऑल fools, they won't last very long and you can't tell what they will do to you next। ये सभी मूर्ख हैं और ये लंबे समय तक नहीं चलेगा और तुम ये नहीं बता सकते कि वो तुम्हारे साथ में आगे क्या करेंगे। बट द डिसाइपल वोंट लिसन द गुरुज विजडम, लेकिन जो डिसाइपल था, शिष्य ने अपने गुरु के जो बुद्धिमानी है उसकी बातें नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो रहना चाहता था, यहाँ पर रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, और बाद में गुरु ने कहना बंद कर दिया और कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, वो करो जो तुम्हें चाहिए। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वहां से वो चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, डिसाइपल वहीं पर रहा। एट हिज फिल एट हिज फिल एवरी डे, हर एक दिन वो खाना पेट भर के खाता, बनाना खाता, घी खाता, राइस चावल और व्हीट गेहूं मजे से खाता। एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, और बिल्कुल ऐसे मोटा हो गया था जैसे कि गली का सैक्रेड बुल, सैक्रेड माने जिसकी पूजा की जाती है एक सांड की, तो ऐसा हो गया था। वन ब्राइट डे, एक दिन में, अ थीफ ब्रोक इनटू द रिच मर्चेंट हाउस, एक चोर एक व्यापारी के घर में घुस गया, धनी व्यापारी के बीच घर में। ही हैड मेड अ होल इनटू द वॉल एंड स्नीक्ड इन, उसने दीवार में बीच में एक छेद कर दिया था और उसमें अंदर घुस गया। स्नीक्ड माने उसके अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वो अपनी लूट मतलब जो लूट का सामान था वो लेके आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और जो ये पुराने घर की दीवार थी वो उसके ऊपर कोलैप्स्ड हो गई, गिर गई उसके सर पर। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ, मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, उसका जो भाई था, इस चोर का जो भाई था, वो राजा के पास में गया और उससे शिकायत करी। क्या? योर हाइनेस, महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परसिंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई एक एंशिएंट मतलब अपने प्राचीन व्यापार को करने जा रहा था, वो कर रहा था, a wall fell on him and killed him, एक दीवार उस पर गिर पड़ी और वो मर गया। This merchant is to be blamed, ये जो व्यापारी है इसको ब्लेम करना चाहिए, ये आदमी मतलब इस पर आरोप लगाना चाहिए। He should have built a good strong wall, इसे अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice, तुम्हें जो गलत करने वाला है उसे सजा देनी चाहिए और कंपनसेट करना चाहिए मतलब मुआवजा देना चाहिए, द फैमिली, उस परिवार को, फॉर द इंजस्टिस, इस अन्याय के लिए। द किंग सैड, जस्टिस विल बी डन, न्याय तो जरूर होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और एक बार के लिए जो ऑनर ऑफ द हाउस है, घर का जो मालिक था, उसे बुलाया गया। समन माने बुलाया गया, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये जो साम्राज्य है वो मूर्खों का है, तो राजा ने सोचा नहीं। अब ये तो सोचना चाहिए कि वो चोर था, उसे बुलाया गया। When the merchant arrived, जब व्यापारी आया, द किंग क्वेश्चन हिम, तो राजा ने क्वेश्चन पूछे उससे, व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है। सच एंड सच योर हाइनेस, तो वो बताता है कि सच एंड सच मेरा नाम है, नाम नहीं दिया गया यहाँ पर। महाराज, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड इन योर हाउस, क्या तुम अपने घर पर ही थे जब ये जो आदमी मर गया है। बर्गल्ड माने ये जो चोर था, बर्गल्ड, सॉरी, बर्गल्ड योर हाउस, बर्गल्ड माने जब तुम्हारे घर में अंदर अंदर घुस रहा था, ठीक है। बर्गलिंग माने चोरी होते हैं जो इलीगली घर में घुसते हैं, ठीक है। तो जब तुम्हारे घर में घुस रहा था तुम थे। यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक एंड द वॉल वाज वीक, इट फेल ऑन हिम, हाँ महाराज मैं वहीं पर था। ही ब्रोक इन, वो अंदर आया और जो दीवार थी वो कमजोर थी और इसके ऊपर गिर पड़ी। द अक्यूज प्लीड गिल्टी, अब जो अक्यूज था मतलब इसी को अक्यूज माना जा रहा है, जो मर्चेंट है, वो अपने आप ही स्वीकार कर रहा है अपना अपराध। योर वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा है, इस पुरुष के भाई को। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी का मर्डर किया। यू हैव टू पनिश, वी हैव टू पनिश यू, हम तुम्हें सजा देंगे। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, बोलता है महाराज, और ये असहाय मर्चेंट बोलता है व्यापारी, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, इट राइट, यू शुड पनिश हिम। अब बोलता है कि मैंने दीवार नहीं बनाई महाराज, ये तो उस आदमी की गलती है जिसने ये दीवार बनाई, और उसने ये ठीक तरीके से नहीं बनाई। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें तो उसे सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, वो कौन है। माय लॉर्ड, दिस वॉल
वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। ये जो दीवार थी मेरे पापा के समय पर बनाई गई थी, पिताजी के समय पर। आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा हो गया। ही लिव्स नियर बाय, वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट द मैसेंजर टू ब्रिंग द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ड द वॉल। अब जो किंग है वो सेंट आउट मतलब बुलाने के लिए भेज देता है अपने मैसेंजर्स को, लाने के लिए उस दीवार बनाने वाले को, जिसने ब्रिक लेयर मतलब जिसने दीवार बनाई थी, हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी, उसे बुलाने के लिए, लाने के लिए भेज देता है। दे ब्रॉट हिम, उसे लेकर आते हैं। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैर बांध देते हैं। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन हिज फादर्स टाइम। क्या तुमने इस आदमी की दीवार बनाई थी इसके पापा के समय पर? यस माय लॉर्ड आई डिड, हाँ महाराज मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, ये किस प्रकार की दीवार तुमने बनाई थी? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये तो एक बेचारे आदमी के ऊपर गिर गए, उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसे मार दिया। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तो तुम्हें सजा देंगे, वो भी मृत्यु की। बिफोर द किंग किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले जो किंग है वो अपना ऑर्डर सुनाता, सजा सजा सुनाता, उसे मृत्यु देता। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। अब जो दीवार बनाने वाला था बेचारा, वो प्लीडेड मतलब गुहार लगाता है कि कृपया मेरी पहले सुनो, अपने ऑर्डर देने से पहले। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वाज नो गुड, बट दैट वाज बिकॉज माय माइंड वाज नॉट ऑन इट। ये सच है कि मैंने दीवार बनाई थी और ये अच्छी नहीं बनी, लेकिन ये इसलिए हो पाया क्योंकि मेरा दिमाग इस पर नहीं था। आई रिमेम्बर वेरी वेल, मुझे अच्छी तरह से याद है। अ डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन इन दैट स्ट्रीट ऑल डे, मुझे याद है कि एक डांसिंग गर्ल, एक नाचने वाली लड़की, गोइंग अप एंड डाउन, इस गली में, अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, उस गली में ऊपर और नीचे घूम रही थी, ऑल डे पूरे ही दिन, विद हर एंकलेट जिंगल्स, अपने जो पायल, एंकलेट माने पायल जो होती हैं, जिंगल मतलब आवाज करते हुए वो चारों तरफ घूम रही थी, ऊपर नीचे इधर चक्कर लगा रही थी। एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई आई वॉज बिल्डिंग, और इसीलिए मैं अपनी आंखें और मेरा दिमाग अच्छी तरह से मैं दीवार पर नहीं लगा पाया जो मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, तुम्हें तो उस डांसिंग गर्ल को लेके आना चाहिए, उसे मैं जानता हूँ वह कहाँ रहती है। वेयर शी लिव्स, यू आर राइट, द केस डीपन्स, अब जो मामला है वो गहराई में जाता है। तुम सही कहते हो। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसे अंदर में देखना चाहिए, अंदर अंदर तरीके से देखना चाहिए। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, कॉम्प्लिकेटेड माने डिफिकल्ट। तो अब राजा बोलता है ये बड़े डिफिकल्ट केसेस हैं, इनको ऐसे जज नहीं कराया जा सकता। लेट्स गेट द डांसर, डांसर को लेकर आओ, वेयर एवर शी इज, जहां पर भी है वो। डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, अब जो डांसिंग गर्ल है वो बूढ़ी हो चुकी है। केम ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग माने लड़खड़ाते हुए कोर्ट में आ पाती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, तुम बहुत साल पहले उस गली में वॉक कर रही थी, ऊपर और नीचे, वॉक अप एंड डाउन। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये जो बेचारा आदमी है दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा था? यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, मुझे अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगल्स, तो तुम यहाँ पर वॉक अप एंड डाउन कर रही थी विद योर एंकलेट जिंगल, अपने पायलों के साथ में जो आवाज कर रहे थे, जिंगल कर रहे थे। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम नौजवान थी और तुमने उसे डिस्ट्रैक्ट करा। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसीलिए उसने ये दीवार थी वो बेकार बनाई, बेकार दीवार बनाई। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, ये एक बेचारे बर्गलर क्या है, चोर पर गिर पड़ी और उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक नादान आदमी को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश, तुम्हें सजा दी जाएगी। सो सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सैड माई लॉर्ड वेट, अब वो थोड़ी देर सोचती है और बोलती है महाराज इंतजार करो। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, अब मुझे याद आया मैं क्यों वहां पर उस गली में घूम रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने कुछ सोना सुनार को दिया था अपने लिए ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज लेजी, वह बहुत ही आलसी था। स्काउंडल मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन था, बेईमान आदमी था और आलसी था। ही मेड मैनी एक्सक्यूज, उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाए, बहाने बनाए। सो said he would give it now and he would give it then and so on all day, वो कहता रहा कि वो आज देगा कल देगा और ऐसे ही दिन गुजरते गए। he made me walk up and down to his house a dozen time, उसने कई बार मुझे अपने घर के आसपास ऐसे टहलवाया, है ना, मैं ऐसे घूमती रही। हिज हाउस, अब उसके घर के पास में ऐसे वॉक करती रही।
दैट वॉज वेन द दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और इसी समय पर इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा था। ब्रिकलेयर माने ये जो दीवार बनाने वाला था, इसने मुझे देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, महाराज। इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये तो सुनार की गलती है। पुअर थिंग, बेचारी चीज। शी इज एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल ठीक है, थॉट द किंग, राजा ने ये सोचा। बीइंग द एविडेंस, अब एविडेंस को देखते हुए, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अंत में हमें, अब राजा बोलता है कि अंत में हमें ये अपराधी मिल ही गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, वो सुनार को लेकर आओ, वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहां पर भी छुपा है। वन एट वंस, और एक बार द किंग्स बैलीफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ। अब जो किंग के बैरीफ्स होते हैं, बैरीफ्स बोला जाता है लॉ ऑफिसर, नियम को मानने वाले, या फिर शॉर्ट ऑफ पुलिसमैन, सर्च करते हैं उस गोल्ड स्मिथ को, सुनार को, हु वाज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द ऑफिस शॉप, जो अपनी दुकान में एक कॉर्नर में छुपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड ऑफ द एग्जीक्यूशन अगेंस्ट हिम, जैसे ही वो उसने अपने ऊपर जो अपराध लगे थे वो सुने, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसके पास में खुद की स्टोरी थी बताने के लिए। माय रोज महाराज, माय लॉर्ड महाराज, ही सेड, वो कहता, आई एम पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक बेचारा सुनार हूँ। इट्स ट्रू आई मेड द डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये बिल्कुल सच है, मैंने अपने दरवाजे तक इस डांसर को बार बार बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूज, मैंने बहाने लगाए। कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, मैंने उसकी ज्वेलरी नहीं बनाई। बिफोर, पहले, आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, जो रिच मर्चेंट था, जो धनवान व्यापारी था, उसके ऑर्डर से पहले मैंने इसकी ज्वेलरी नहीं बना पाई, और इसीलिए ये मेरे घर पर आती रही। ये सच है। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, ये जो रिच मर्चेंट का ऑर्डर था, मैं इससे पहले बना नहीं पाया था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर पर एक शादी थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतजार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको पता है जो धनी आदमी होते हैं वो कितने बेसब्र होते हैं, है ना, वो कितने इंतजार तो करते नहीं है। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, अब वो राजा पूछते हैं ये रिच मर्चेंट है कौन सा, ये जो धनी व्यापारी है वो है कौन सा, जिसने इस पुअर बेचारी जो महिला है, इसके आभूषणों को रोकने बनाने से रोका, कंप्लीट करने से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन विच डिस्ट्रक्टेड दिस ब्रिक लेयर, जिसको जिससे क्या हुआ, इसे वॉक करना पड़ा अप एंड डाउन, और इससे इसको देखकर जो ब्रिक लेयर था वो डिस्ट्रक्टेड हुआ। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, और जिससे ये दीवार बेकार बनी। which has now, और अब ये which has now fallen on an innocent man, जो अब इस बेचारे आदमी के ऊपर गिर पड़ी, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या उसका कोई नाम है। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, अब जो गोल्ड स्मिथ है सुनार, वो बोल देता है कि वो तो व्यापारी है। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, अब ये कोई आदमी और नहीं था, ये वही मर्चेंट था जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल इन सर्किल, अब ये जो न्याय था वो चारों तरफ एक सर्किल में घूम गया था। थॉट द किंग, राजा सोचता है, बैक टू द मर्चेंट, अब मर्चेंट के पास में आता है। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, अब दोबारा से उसे गुस्से से दरबार में बुलाया जाता है। मर्चेंट को ही अरेव्ड क्राइंगली, अब रोते हुए पहुंचता है। इट वाजंट मी बट माय फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज डेड, आई एम इनोसेंट, तो वो बोलता है ये मैं नहीं हूँ, ये तो मेरे पापा थे जिसने ऑर्डर दिया था ज्वेलरी का, अब वो मर चुके हैं, आई एम इनोसेंट, मैं तो नादान हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डेसिसिवली, अब जो राजा है वो अपने मिनिस्टर से बातचीत करता है और रूल करता है थोड़े बेईमानी तरीके से, डेसिसिवली मतलब कपट रूप से। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डर, ये बिल्कुल सच है कि तुम्हारे पापा ही कौन है, कातिल हैं, मर्डरर हैं। ही इज डेड, अब वो मर चुके हैं, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, अब उसकी जगह पर कोई तो मरेगा। यू हैव इनहेरिटेड, तुम उसके वंशज हो, एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, जितनी भी चीजें हैं आपके, तुम्हारे जो क्रिमिनल फादर है उसकी चीजें सभी तुम्हारी हैं जो तुमने ली हैं। ही हिज रिचेस, चाहे वो उसका धन हो, एज वेल एज सिंस, उसके पाप भी तुम्हें लेने पड़ेंगे। आई न्यू एट वंस, मुझे याद है एक बार, इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, राजा बोल रहा है, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, मैंने तुम्हें पहली बार में ही देख लिया था कि ये इस क्रिमिनल क्राइम के जो रूट है, इस भयानक क्राइम के रूट तुम ही हो, जड़ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सिक्यूशन, और वो ऑर्डर आदेश दे देता है कि एक नई स्टेक बनाई जानी चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, सजा के लिए। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक एंड गॉट द रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, अब जो नौकर हैं वो शार्पन कर रहे हैं, उस स्टेक को पहना कर रहे हैं। पहना वो क्या होता है, एक स्टेक का मतलब है एक ऐसा मटेरियल जो बॉडी में से
पियर्स कर जाए, आर पार हो जाए, ठीक है, इसको बोला जाता है स्टेक। अब बोला क्या रहा, जब जब नौकर उसको शार्पन कर रहे थे, उसे हाँ, तेज धारनुमा कर रहे थे, तो वो अब रेडी करी जा रही थी स्टेक, फाइनल इम्पेलिंग, मतलब रेडी करी जा रही थी फाइनल इम्पेलिंग के लिए ऑफ द क्रिमिनल, किसी भी क्रिमिनल को चेक करने के लिए। इम्पेलिंग का मतलब टू पुश अ शार्प पॉइंटेड पास टू, कि वो किसी में वर्क कर पाएगी या फिर नहीं, मतलब पियर्स कर पाएगी या फिर नहीं। इम्पेलिंग का मतलब ये है कोई चीज चुभने वाली, चुभ पाएगी या फिर नहीं। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, अब मिनिस्टर को कुछ सोचता है, दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। अब वो सोचता है कि ये जो धनी व्यापारी है, ये काफी समहाउ टू थिन, ये काफी हद तक पतला है, और ये स्टेक पर आ नहीं पाएगा प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट, उस पर उसको मतलब उसे सजा नहीं दी पाएगी इस प्रकार से। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, अब वो राजा से बोलता है, द किंग टू वरीड, अब राजा भी चिंतित था अबाउट इट, इसके बारे में। कहने का मतलब है जो स्टेक है वो उस पर आ ही नहीं सकता था स्टेक पर, क्योंकि जो मर्चेंट था वो पतला था। What shall we do? He said, वो कहता है, when suddenly it struck to him that all they need to do was to find a man fat enough to fit the stake. हमें क्या करना चाहिए, वो कहता है, राजा पूछता है। अब जो भी उसे सोचता है वो ये सोचता है कि उन्हें जो चाहिए वो एक ऐसा आदमी चाहिए जो बिल्कुल फिट हो इस स्टेक के लिए, मीन जो सजा पर चढ़ जाए, ठीक है, जिसको सजा दी जा सके इस स्टेक के जरिए। स्टेक्स क्या है, एक पियर्सिंग लॉग है। सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। अब जो सर्वेंट्स हैं वो तुरंत भेज दिए जाते हैं, टाउन में घूम रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, और ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे होते हैं जो इस स्टेक के अकॉर्डिंग फिट हो जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। अब जो नौकर हैं उनकी आंखें पड़ती हैं उस डिसाइपल पर, डिसाइपल माने उस शिष्य पर, जो गुरु का शिष्य होता है, जो अब इतना मोटा हो चुका था, काफी महीनों तक इसने केले खाए, चावल खाया, घी खाया और वीट खाए। What have I done wrong? I am innocent, I am सन्यासी। अब वो बोलता है, जो ही क्राइड, वो बोलता है चिल्लाते हुए, डिसाइपल, कि मैंने क्या गलत किया है, आई एम इनोसेंट, मैं तो नादान हूँ, आई एम सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ। दैट मे बी ट्रू, बट इट इज द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। ये बिल्कुल सच हो सकता है, लेकिन ये शाही आदेश है, डिक्री माने एक आदेश है, जो दैट वी शुड फाइंड अ मैन, जो कहता है कि हमें एक ऐसा पर्सन को ढूंढना है जो इतना फिट हो, जो स्टेक के लिए फिट हो, इतना मोटा हो जो स्टेक के लिए फिट हो। दे सेड, उन्होंने कहा, एंड कैरीड हिम, और उसको ले गए टू द प्लेस एग्जीक्यूशन, उस जगह पर पहुंचा जहां पर एग्जीक्यूशन होना है, जहां पर उसे सजा दी जाएगी। ही रिमेम्बर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, अब उसे अपने गुरु के वर्ड्स याद आते हैं, शब्द याद आते हैं। दिस वॉज अ सिटी ऑफ फूल्स, कि ये जो शहर है वो मूर्खों का है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ में आगे क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर दैट, अब मृत्यु के लिए इंतजार जब वो कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, वो अपने हृदय में ही अपने गुरु को याद करता है। आस्क हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, और उससे पूछता है कि वो उसकी किराए है वो उसको सुने जहां पर भी वो प्रेजेंट है। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, ही हैड अ मैजिक पावर्स, ही कुड सी फार एंड सी कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। अब जो राजा है, सॉरी गुरु है, गुरु हर एक चीज को देख रहा था अपने दृश्य में, हर एक चीज, विजन माने अपने दृश्य में सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि उनके पास में मैजिक पावर्स थी, है ना, जादुई शक्तियां थी, और वो दूर तक देख सकते थे, वो फ्यूचर को देख सकते थे, प्रेजेंट को देख सकते थे, पास्ट को देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। अब वो अपने डिसाइपल को वहां पर बचाने के लिए पहुंचते हैं, जो डिसाइपल अपने आप को डाल चुका था एक ऐसे स्क्रैप में, ऐसी सिचुएशन में जो बहुत ही डिफिकल्ट थी, ठीक है, और किस लिए, थ्रू लव ऑफ फूड, बस खाने की वजह से, है ना, खाने के लालच से। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him, और जैसे ही वहां पर पहुंचे, he scolded the disciple and told him something in a whisper, और वो अपने डिसाइपल को, मतलब अपने शिष्य को डांटते हैं और उसे कान में जाके फुसफुसा के बोलते हैं, समथिंग इन अ विस्पर, विस्पर माने फुसफुसा कर बोलना। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम ओ वाइजेस्ट किंग, और फिर राजा के पास में पहुंचते हैं गुरु, और उसे बोलते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, बुद्धिमानों के राजा, हु इज ग्रेटर, कौन महान है, द गुरु और डिसाइपल, गुरु और या फिर डिसाइपल, गुरु या फिर शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, बिल्कुल गुरु, नो डाउट ऑफ
अबाउट इट, इसमें क्या संदेह, व्हाई डू यू आस्क, तुमने क्यों पूछा, देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, तो मुझे पहले स्टेक पर लटकाओ, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे डिसाइपल को बाद में मृत्यु देना, पहले मुझे दो। ये गुरु है, ये डिसाइपल है, ये मिनिस्टर है, ये किंग है। ओके, मजा आ रहा है स्टोरी में। When the disciple heard this, जैसे ही डिसाइपल ने ये सुना, he understood and began to clamor, जैसे ही उसने सुना तो वो क्या करने लग जाता है, क्लेमर करने लग जाता है। क्लेमर का मतलब है वो और इंसिस्टिंग करने लग जाता है कि नहीं नहीं, पहले मैं चढ़ूंगा, पहले मुझे स्टेक पर चढ़ाओ। यू ब्रॉट मी, क्योंकि वो समझ जाता है, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, तुम मुझे पहले यहाँ पर लेके आए, पुट मी डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे चढ़ाओ उसे नहीं। द गुरु एंड डिसाइपल नाउ गॉट इनटू द फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, अब गुरु और डिसाइपल में लड़ाई हो जाती है कि पहले कौन जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय हिज बाय दिस बिहेवियर, अब जो किंग था, राजा, वो आश्चर्यचकित हो गया था इस व्यवहार से। ही आस्क्ड द गुरु, वो गुरु से पूछता है, व्हाई डू यू वांट टू डाई, तुम्हें मरना क्यों है। व्हाई वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टिक, हमने उसे चुना क्योंकि हमें एक ऐसा मोटा आदमी चाहिए था स्टिक के लिए जो फिट हो सके। यू शुड आस्क मी सच क्वेश्चन, तुम इस प्रकार के क्वेश्चन, यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, तुम्हें मुझे इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। पुट मी द पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, मुझे पहले मृत्यु दे दो, रिप्लाइड द गुरु, गुरु बोलता है मुझसे तुम क्वेश्चन मत पूछो, मुझे मृत्यु दे दो। वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, क्या यहाँ पर कोई रहस्य है, क्या कोई मिस्ट्री है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तो वो बोलता है, राजा बोलता है, एज अ वाइज मैन, मैं बुद्धिमान इंसान हूं तो मुझे तुम बता सकते हो, मैं समझ तुम मुझे समझा सकते हो। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी डेथ इफ आई टेल यू, यदि मैं बताऊंगा क्या तुम मुझे वादा करते हो कि मुझे तुम मृत्यु दोगे, यदि तुम वादा करो कि तुम मुझे मृत्यु दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। आस्क द गुरु, गुरु बोलता है, द किंग गेव हिम अ सोलेम वर्ड, अब जो राजा होता है वो अपने शब्द देता है, बोलता है ठीक है। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसे साइड में ले जाता है, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयरशॉट, जो नौकर होते हैं नौकरों के कानों से दूर, एंड विस्पर्ड टू हिम, और उससे कुछ बोलता है। डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, तुम जानते हो कि हम क्यों मरना चाहते हैं अभी। द टू ऑफ अस, हम दोनों ही, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, हम पूरे ही चारों तरफ घूम लिए लेकिन हमें ऐसा शहर नहीं मिला जैसा ये है, लाइक दिस, इस जैसा ही है, और द किंग लाइक यू, और राजा ऐसा नहीं मिला जैसा तुम हो। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो स्टेक है ना, ये स्टेक किसका है, ये भगवान का न्याय है, भगवान का न्याय है। इट्स न्यू, बिल्कुल नया है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल नहीं गया। Whoever dies on the first will be reborn as the king of this country, जो भी पहले इस पर मरेगा वो नया जब जन्म लेगा तो वो इस देश का राजा बनेगा, एंड इस साम्राज्य का राजा बनेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और जो इसके बाद में मरेगा वो इस साम्राज्य का नया मंत्री बनेगा। We are sick of our ascetic life, हम अपने सन्यासी जीवन से तंग आ गए। It would be nice to enjoy ourselves as a king and minister for a while, अब वो बोलता है कि इसीलिए हम चाहते हैं कि हम कुछ समय के लिए राजा के तौर पर और मंत्री के तौर पर एंजॉय करें अपने जीवन को। नाउ कीप योर वर्ड्स, अब अपने शब्द पर रहो, माय लॉर्ड महाराज, एंड पुट अस डेथ, और हमें मृत्यु दे दो, मी फर्स्ट, मुझे पहले, रिमेंबर, याद रखना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू द डीप थॉट, ही डिडंट वांट टू लूज किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, अब राजा अपने विचारों में डूब गया और वो नहीं चाहता था कि उसका साम्राज्य कोई और ले जाए इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, उसके अगले जीवन में। ही नीडेड टाइम, उसे समय चाहिए था, सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, इसीलिए जो सजा जो थी उसने रुकवा दी, ऑर्डर दिया, उसने आदेश दिया और सजा को रोक दिया अगले दिन के लिए, और सीक्रेट तरीके से अपने मिनिस्टर से बात करी। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, तो बोलता है कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम अपना साम्राज्य अपने अगले जीवन में किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्फ एंड वी विल रिबॉर्न एज द किंग एंड मिनिस्टर अगेन, तो बोलता है कि हम खुद ही स्टेक पर चढ़ जाते हैं और हम जब जन्म लेंगे तो हम इस साम्राज्य के राजा और मिनिस्टर दोबारा से बनेंगे। होली मैन डू नॉट लाइज, ही सेड, वो कहता है कभी भी जो होली मैन, पवित्र आदमी होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते, ये जो साधु हैं ये कभी झूठ नहीं बोलते। एंड द मिनिस्टर अग्रीड, और मिनिस्टर जो था, मंत्री, वो भी अग्रीड था, क्योंकि फूल थे, है ना, मूर्ख तो थे ही, तो वो भी सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, और वो एग्जीक्यूशनर को बता देता है जो फांसी पर चढ़ाने वाले होते हैं, वील सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, हम आज रात को क्रिमिनल्स को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू, जब पहला आदमी तुम्हारे पास में आए, पुट हिम टू द डेथ फर्स्ट, उसे पहले मृत्यु देना। देन डू द सेम द सेकंड, और दूसरे आदमी के साथ भी यही करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक,
कोई भी गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। और उस रात को जो राजा और मिनिस्टर हैं वो गुप्त तरीके से कैद खाने में चले जाते हैं। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल। और गुरु और डिसाइपल को वहां से रिलीज कर देते हैं। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू। और अपने आप को उन दोनों की जगह पर प्रेजेंट करते हैं। अब उन दोनों की जगह पर वहां पर छुपा कर मतलब भेष बदल कर वो चले जाते हैं। एंड एज अरेंज बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट। और ये शाही जो नौकर होते हैं पहले ही उन्हें बता दिया गया होता है क्या करना है। वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। और उनको स्टेक पर चढ़ाया गया और फांसी दे दी गई। हुआ क्या, देखो ये राजा और वो है, सॉरी ये आपका गुरु और डिसाइपल है और इन्होंने भेष बदल लिया राजा और मंत्री। ठीक है। When the bodies were taken down to be drawn to cross and the vulture, the people panic। जब ये बॉडीज थी जब बाहर निकाली गई फेंक दी गई, जब कौवे और वल्चर गिद्ध खाने लग गए है ना, गिद्धों के पास में फेंकी, द पीपल पैनिक। अब जो पीपल थे वो अफरा तफरी में हो गए। दे सॉ बिफोर देम, वो उनके सामने देखते हैं द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। वो राजा और मंत्री की डेड बॉडीज देखते हैं, मरे हुई लाश देखते हैं। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन। अब जो सिटी था वो कंफ्यूजन में था। ऑल नाइट दे वर मोर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। पूरी ही रात सभी लोग डिस्कस करते हैं और विलाप करते हैं और वो इस साम्राज्य के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, डिस्कस करते हैं। सम पीपल सडनली थॉट of the guru and the disciple and caught up with them as they were prepared to leave town unnoticed। कुछ लोग अचानक से सोचते हैं गुरु के बारे में, डिसाइपल के बारे में, एंड कॉट अप विद देम, और उनको पकड़ लेते हैं एज दे वर, जैसे वो जाने वाले होते हैं टाउन को छोड़ने को, टाउन छोड़ ही रहे होते हैं तभी उनको वो पकड़ लेते हैं, उनको देख लेते हैं। वी पीपल नीड अ किंग एंड मिनिस्टर सेड समवन। कुछ कहते हैं कि हमें एक राजा और मिनिस्टर मंत्री चाहिए। अदर अग्रीड, सभी लोग सहमत होते हैं। दे बैग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड द मास्टर। अब जो वो मांगते हैं कि तुम, गुरु और डिसाइपल से बोलते हैं कि तुम हमारे किंग, राजा और मंत्री बन जाओ। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट टू परस्यूड द डिसाइपल। डिसाइपल को स्वीकार करने में ज्यादा समय नहीं लगा, उसने आर्ग्यूमेंट नहीं करे। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु, है ना। मतलब जो लोग थे, लोगों की बात डिसाइपल ने तुरंत मान ली, लेकिन गुरु को मनवाना ये बड़ा डिफिकल्ट था। गुरु ने समय लिया। दे फाइनली अग्रीड टू द रूल द किंगडम ऑफ द फूलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। और बाद में अंत में वो सभी लोग दोनों ही अग्री हो गए इस साम्राज्य के लिए कि वो साम्राज्य करेंगे। ये जो यहाँ का फुलिश किंग था, मतलब जो मूर्ख राजा था, और सिली मिनिस्टर था, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द लॉज। और एक कंडीशन पर कि वो सभी नियमों को चेंज करेंगे। ठीक है। फ्रॉम देन, और उस दिन से, नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। तो रात हो गई दोबारा से और दिन का दिन हो गया। एंड यू कुड गेट एनीथिंग फॉर अ डड्डू, यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डड्डू। अब तुम कोई भी चीज एक डड्डू में नहीं ले सकते थे। एक भी डड्डू माने 1 रुपए में हर एक चीज नहीं खरीद सकते। इट बिकेम लाइक एनीथिंग अदर प्लेस, लाइक एनी अदर प्लेस। ये तो अब ऐसा कर दिया गया जैसे किसी भी जगह पर जाओगे वहां पर अलग अलग रुपए में अलग अलग चीजें हैं, वैसी ही चीजें अब यहाँ पर कर दी गई। ठीक है। ये स्टोरी थी, बहुत ही मजा आया होगा आपको। कन्नड़ फॉक टेल है ये, ए के रामानुजन ने लिखा है। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आई है, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन।